हल्द्वानी में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। शहर में एक भव्य रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्द्वानी में नैनीताल रोड तिकोनिया चौराहे पर अंबेडकर जयंती की रैली पर पुष्प वर्षा भी की गई। यह रैली अंबेडकर पार्क तक गई। रैली में लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीरें और झंडे हाथों में लेकर नारे लगाए। सभी ने मिलकर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के पारंपरिक छोलिया नृत्य से मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद लोगों ने बाबा साहेब के विचारों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभोज भंडारा का आयोजन हुआ जिसमें सभी लोगों ने बैठकर भोजन किया। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर लोगों ने सामाजिक समानता और शिक्षा के उनके संदेश को अपनाने का संकल्प लिया। तो बाबा साहब का आज 134वां जन्म दिवस है। उनके संघर्षों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कितना संघर्ष किया, कैसे पढ़ाई करी, लिखाई करी, कैसे विदेशों तक पहुँचे वो, और कैसे उन्होंने शिक्षा हासिल करी। आज बाबा साहब को खाली दलितों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं है। आप पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े हैं। कोई भी अन्याय आपके साथ होता है वो खड़े हैं। जवानों के साथ खड़े हैं हमारे बाबा साहब, किसानों के साथ खड़े हैं, विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान लिखने का मसौदा नहीं होता, तो देश आज भी आज़ाद नहीं होता। आप इसको विश्वास करेंगे? अगर वो कहीं भी तो पंडाल में आ जाए, ये अक्सर बच्चा आज पत्रकार बंधुओं के साथ कोई भी अन्याय करता है वो करता है, बाबा साहब उनके साथ खड़े हैं। अब मेरा नाम नंदी जी भीमताल से। वासियों को मैं बाबा साहेब जी की 134वीं जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही मैं बैसाखी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर वर्ष की भांति ये जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और सभी जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उनने समाज के न्याय के लिए अपने पूरा जीवन उसमें लगा दिया, समाज के कल्याण के लिए, तो आप सब लोग भी उनकी जयंती के उनके सम्मान में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होया करिए। बाबा साहेब ने अपने जीवन में एक ही संदेश दिया, समानता का, और बस यही कहना चाहूँगी आप सभी के माध्यम से कि जो बाबा साहब की जो एक देन थी समानता की, जो उन्होंने एक संविधान बनाया जो पूरे देश को एकजुट होकर जिसने आज भी रखा हुआ है, और पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा और सबसे एक ऐसा संविधान जिसने पूरे देश को, इतने धर्म, इतने अनेक जातियाँ हमारे देश में हैं, हम सब एकजुटता से, समानता से, प्रेम मोहब्बत से हम रह रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि उसको हम अपने जीवन में भी उपयोग करें और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें, शिक्षा लें, और ख़ास करके जो उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की थी और जो फैसले लिए थे, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के उसी तरह से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं आए दिन किस तरह से महिला उत्पीड़न के केस हमारे सामने आ रहे हैं। और महिलाओं को एक चीज़ कहना चाहूँगी, बस शिक्षित बने, क्योंकि जब आप शिक्षित रहेंगी तो आप खुद से आगे बढ़ पाएंगी, और वो संविधान ने आपको जो हक देने की कोशिश की है वो तभी बाबा साहब की वो जो कार्य है वो सभी सफल हो पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद। अब सभी लोगों को ज्ञात है कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि भीम सैनिकों में कितना हर्षोल्लास भरा हुआ देखिए, और पिछले वर्ष की बात ही हर वर्ष आप देखिए तो जो संख्या बल जो है बढ़ता जा रहा है और जगह जगह स्टॉल लगाए जा रहे हैं। आप देखिए भीम सैनिकों का स्वागत करा जा रहा है। बाबा साहेब की जो शोभा यात्रा निकली उसमें पुष्प वर्षा करी गई है, जगह जगह शीतल पेय वितरित किया गया है भीम सैनिकों द्वारा। और जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा साहेब के नाम पे लोग अब घरों से बाहर निकलने लग गए हैं, और इस जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की समारोह समिति है उसके साथ जुड़ने लग गए। उसका जीता जाता है उदाहरण आप ये देख लीजिए, पंडाल लगा हुआ पूरा भरा का भरा है। और मेरा ये कहना है कि मैं जाग चुका हूँ, और मेरी तरह हर एक व्यक्ति जिसको बाबा साहेब के संविधान से, बाबा साहेब से फ़ायदा पहुँचा है, वो भी जाग जाए और बाबा साहेब की जयंती को और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन पे लाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देखिए, बाबा साहब आज जो हम खड़े हैं पूरा आज़ाद देश में अपने अधिकारों, अपने सारे वर्गों को साथ लेकर करके हम जो चले 70 साल में, 75 साल में एक और बहुत बड़ा अध्याय तुम देखना, 11 साल के इस कालखंड का, जिसे मैं काला खंड मानता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी की जो लिखी हुई किताब है, एक ना एक दिन ये जो 11-12 साल का जो ये कालखंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का,
एक काला अध्याय कभी ना कभी पन्ने में जरूर जुड़ेगा। उन भीमराव अंबेडकर साहब की उस किताब में जुड़ेगा जिसने सिखाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उस किताब में। और इन्होंने सिखाया कि मजहब को ऐसा फेंक दो कि समाज पूरा बढ़ जाए, टूट जाए, जाति धर्म संघर्ष शुरू हो जाए। ये सब 11 साल के कालखंड में हुआ, इसलिए काला इतिहास के रूप में यह 11 साल लिखा जाएगा।